मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ अपने चैनल पे बनाई थी, उस वीडियोज़ में मैंने बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया था और मैंने बताया था आपको इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन की डेट्स कब से स्टार्ट हो रही हैं और इलेक्शन कब तक होंगे और हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर वो कब इलेक्ट होंगे, कब उनका मतलब उनकी सेरेमनी होगी। सो मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया था। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मतलब इलेक्शंस का जो अभी सिनेरियो चल रहा है कि मतलब पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, जो कि अक्सर होता ही है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले वाली बात करने वाले हैं हम कि इस बार ये बोला जा रहा है कि जो चुनाव होने वाला है ये लोकतंत्र के लिए लास्ट चुनाव है। दोस्तों, इस सिनेरियो में हमें देखना ये है कि क्या ये बात सच है या क्या ये बात झूठ है, या फिर पार्टी उसका अपना पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है कि रूलिंग पार्टी का बोलना है या नहीं। तो हम इस वीडियो में जानते हैं इस बात। दोस्तों, जैसे कि पता है कि इलेक्शन हमारा टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, आज से करीब 19 अप्रैल आ चुके हैं। तो आज इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और अब कई सारे चरणों में इलेक्शन होने हैं और 1 जून तक इलेक्शन होंगे और 4 जून को जो है हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो उसको देखना है कि कौन सी पार्टी मतलब जीतती है, कौन सा अलायंस जीता है। अभी मेनली इंडिया के अंदर 2 अलायंस जो कि मेन अलायंस है वो लड़ रहे हैं, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो बीजेपी लीड करती है, और एक इंडिया अलायंस जिसको कि कांग्रेस लीड कर रही है। जो भी लेफ्ट साइड की जो पार्टीज है वो कांग्रेस के साथ है और जो भी राइट विंग रहते हैं बीजेपी के साथ, हमेशा तो बीजेपी के साथ है। तो कुछ मेरे पास पॉइंट्स है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो अब जानते हैं उनको पॉइंट्स क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये उठ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी है, सो वो एक तरह से अपने देश में मनमानी कर रही है, मनमानी सरकार चला रही है, ये कहना है अपोजिशन पार्टीज का। और कई सारे जैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे सोनम वांगचुक हैं, जो कि एक एजुकेटेड पर्सन है और वो इतने दिनों से लद्दाख में मतलब अनशन पे बैठे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे वो किसी के लिए, और अभी भी उनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं वो भी मतलब अंदर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ है। वो बोल रहे हैं कि जो 6 शेड्यूल है वो उनको मतलब वहाँ पे लागू कर देना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। और मुझे भी गवर्नमेंट का जो स्टेप है ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक बार उन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट उनको नहीं दिखा है कि उनकी मदद नहीं करी है। तो ये मतलब बैड स्टेप है गवर्नमेंट के लिए, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बैड स्टेप है। सेकंड हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन जैसे कि पता है 2020 में हुआ था और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि मतलब 3 जो लॉज थे जो बनाए गए थे एमएसपी के ऊपर, मैं उसमें ज़्यादा नहीं घुसूँगा, मैं आपको सिर्फ ऊपर से बताया था। मतलब जो उस टाइम बोला गया था कि एमएसपी जो 3 जो हमारे लॉज है वो वापस ले लिए गए थे। तो मतलब उनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनको बोला गया था किसानों को कि ये अप्लाई होंगी, बट वो अप्लाई नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से जो किसान है वो दोबारा से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब उनको दिल्ली बॉर्डर पर तो नहीं आने दिया, बट वो पंजाब के बॉर्डर, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है उस पे तो वो बैठी हैं वीडियो डाल के। तो देखते हैं उनका क्या रहता है, बट किसान भी नाराज़ हैं इस चीज़ से। तो गवर्नमेंट को इस पे भी थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, जो कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो उसको देखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर लोग मदद ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। थर्ड है जो कि मोस्ट मतलब क्या मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो फैल चुका है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। यानी कि मतलब कई पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है वो बोल रही है कि स्कैम है। तो मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी लोग बोल रहे हैं कि तरह स्कैम है, चंदा दो स्कीम है एक तरह से, मतलब कोई कंपनी चंदा दे रही है, धंधा दे रही है। तो मतलब ये भी एक तरह से मतलब बोल रही है अपोजिशन पार्टीज। तो देखना ये है कि इसमें कितना सच्चाई है, बट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कुछ ना कुछ गलत होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में, पूरी तरह से स्कीम सही नहीं होगी, तभी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा। एंड जो फोर्थ है वो हमारा हॉर्स ट्रेडिंग है। हॉर्स ट्रेडिंग का आपको पता है, हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स से उनका पैसा आ रहा है। तो डेफिनेटली हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब कितने स्टेट्स में गवर्नमेंट गई, महाराष्ट्र एक प्राइम एग्जांपल है, वहाँ पे देख सकते हैं उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा करके उनको एक शिंदे को वहाँ पे सीएम बना दिया। तो ये एक एग्जांपल है। बाकी ऐसे कई सारे एग्जांपल हो चुके हैं जो कि बीजेपी ने करे हैं अपने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए। मतलब स्टेट्स की गवर्नमेंट थी जो एनडीए में नहीं थी, रूलिंग पार्टी अपोजिशन में थी, तो उन पार्टीज को गिरा करके बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। तो एक बेस्ट स्टेप है बीजेपी के लिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड जो लास्ट स्टेप है वो है ईवीएम का। तो ईवीएम का कई लोग बोल रहे हैं और मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं कुछ, वो भी रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मतलब जो ईवीएम है वहाँ से वोटों की चोरी हुई है। मतलब प्रॉपर जिसको लोग वोट दे रहे हैं वो वोट उन पे नहीं ना जा करके किसी और पे जा रहा है। तो ये एक चिंता वाली बात है कि इतने बड़े देश का, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें ही फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। तो ये जो ईवीएम का जो मैटर है ये भी, इस पे भी थोड़ा देखने का जरूरत है, इसे भी देखने का जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे होता रहा, अगर वोट की चोरी होती रही तो फिर ये तो एक मतलब एक तरह से ऑटोक्रेसी हो जाएगी ना। तो ये तो एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी ना। तो अगर मोनोपोली और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मोनोपोली सबसे बुरी चीज़ है भाई, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या हुआ जब एक पार्टी ही रूल कर रही है पूरे देश में, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं हुआ। और बीजेपी के कई सारे लीडर्स कह भी रहे हैं कि हम तब तक राज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये गलत चीज़ है भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको प्रॉपर इक्वलिटी मतलब प्रॉपर मौका मिलना चाहिए अपना बात रखने का। अब मैं आता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो मैं अब थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो गोदी मीडिया कह रहे हैं लोग, कुछ लोग, तो उस पे मैं आता हूँ। देखिए, मीडिया का क्या है ना कि मैं भी टीवी देखता नहीं हूँ, कम देखता हूँ, बट जब भी देखता हूँ मुझे हरदम जैसे कि बीजेपी का ही मैं मतलब बीजेपी का ही साइड लगते हैं लोग, मतलब जो एंकर होते हैं उसमें भी। तो ये गलत स्टेप है। मतलब बीजेपी ने हर मतलब एजेंसी को, हर मतलब मीडिया को पूरी तरह से वैसे खरीद रखा है। और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने इतना भी देखा है, दिल्ली में हर जगह बस स्टॉप हो या फिर कोई किसी या फ्लाईओवर को पास कर रहे हो तो उसके ऊपर जो फ्लाईओवर के पास जो होर्डिंग होते हैं, या रोड पे चल रहे हो, तो हर जगह आपको बीजेपी के ही होर्डिंग दिखेंगे। और जो वॉल्स बनी होती है रोड के साइड में, वहाँ पे पेंटिंग जो होती है वो भी बीजेपी की ही देखने को मिलेगी। तो ये एक गलत स्टेप है, क्योंकि बीजेपी के अलावा अब वही बात आ गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा आया है वो उसको एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे हैं। तो और किसी की पार्टी के पास पैसा ही नहीं है तो वो खर्च करेगी कहाँ से, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस का जो अकाउंट है वो भी बंद फ्रीज हो गया है। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर चार्जेस कितने लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो जो मेन जो उनके पॉलिटिशियन है,
अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम भी हैं, तो वो उनको भी जेल में मतलब डाल रखा है। तो ये गलत चीज़ है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरह से ईडी और सीबीआई का जो भी आरोप लग ही रहे हैं उनके ऊपर, बीजेपी वालों के ऊपर, कि वो गलत यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से सही भी है, मतलब यूज़ गलत ही कर रहे हैं वो, ऐसा यूज़ नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो और एक एक मेरा पॉइंट है कि आजकल लोग ना, जैसे कि अ, गोदी मीडिया तो बोलते ही हैं, चलो वो तो अलग बात हो गई, बट एक गोदी यूट्यूबर्स का नया मतलब सिनेरियो मेरे को देखने को मिल रहा है कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बट कई सारे यूट्यूबर्स भी मतलब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट को, यानी कि बीजेपी पार्टी को। सो मेरा मानना ये है कि एक पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बट वो एक पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं और कई सारे चैनल्स ऐसे बन चुके हैं जिससे लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करा जा रहा है एक तरीके से। उसमें कोई भी मतलब कोई फैक्ट चेक नहीं होता, बिना फैक्ट चेक करे कोई भी जो जानकारी है वो दे दे करके लोगों को थोड़ा सा मतलब ब्रेन वॉश कराया जा रहा है उनको। मतलब कोई भी थोड़ा फैक्ट चेक तो होना चाहिए ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट फैक्ट चेक कोई नहीं करता। तो ये गलत चीज़ है, और मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख भी रहा हूँ जो कि ये प्रॉपर मतलब बीजेपी के सपोर्ट में है। तो मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि आईटी सेल जो बीजेपी का है उसके द्वारा मतलब करा गया काम है, क्योंकि ऐसे तो यूट्यूब पे कोई भी किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करता था आज से 2 या 3 साल पहले, 4 साल पहले, क्योंकि मैं यूट्यूब काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। आई थिंक 2015 से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मतलब उस टाइम से ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं दिखता था, बट इस टाइम पे साफ साफ दिख रहा है कि यूट्यूबर्स हैं जो सीधा बीजेपी को ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि मतलब जो युवा है उनका तो थोड़ा ब्रेन वॉश भी हो रहा है कि एक ही पार्टी को वोट दीजिए, ऐसा नहीं चलता। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल राइट मिलते हैं और मिलने चाहिए, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अब ये बात पता नहीं कितनी सच है या कितनी गलत है कि मतलब जो यूट्यूबर्स हैं वो बीजेपी के द्वारा पेड है नहीं है, पता नहीं, लोग अपनी मर्जी से बना रहे हैं। आई डोंट नो कि ये पूरा मैटर क्या है। तो एक नया जो मैटर है वो है डिक्टेटरशिप का। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं डिक्टेटरशिप की और कंट्री आगे बढ़ रही है, ऑटोक्रेसी की ओर आगे बढ़ रही है, नेतृत्ववाद की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक मतलब देखने वाली बात है, क्योंकि जो देश चल रहा है इस टाइम पे, लाइक आप सीबीआई और ईडी, मतलब सीबीआई और ईडी का जो यूज़ हो रहा है अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और जो कि एक शायद गलत वे में भी यूज़ हो रहा है, जहाँ तक कि अपोजिशन पार्टीज उन पे आरोप लगा रही है। तो इसको देख करके कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि वो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी 400 सीट आ जाए तो हम अपना मतलब हम तो संविधान चेंज करेंगे। मतलब कई सारी जो बीजेपी के कई सारे लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि संविधान चेंज करेंगे। सो ये एक मतलब गलत चीज़ है पार्टी के लिए, और जब जैसे कि जो पीएम है उनको भी थोड़ा इस चीज़ का स्टैंड मतलब उनको मतलब जो पीएम है उनको भी इस बारे में बोलना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन पीएम ने भी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी है कि ये हमारे सही मतलब गलत बोल रहे हैं। तो ये भी एक गलत बात है बीजेपी के द्वारा। हमें जो मैं डिक्टेटरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्रुव राठी की वीडियो का इंस्टेंस देना चाहूँगा कि जैसे कि वो ध्रुव राठी ने वीडियो में बताया, क्योंकि ध्रुव राठी और वीआईपी आईडी का भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मैं देखा था ऑनलाइन। तो उसकी बात का इंस्टेंस है, तो एक तरह से वो भी मेरे को थोड़ा दिखा सही, वो भी अपना अपने एंगल से ही बता रहा है, क्योंकि देश शायद डेमोक्रेसी को छोड़ करके डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ रहा है। देश डेमोक्रेसी छोड़ डिक्टेटरशिप की आगे और आगे बढ़ रहा है। तो ये देखने वाली बात है। तो अब मैं इंस्टेंस लेना चाहूँगा ध्रुव राठी की वीडियो का, जो ध्रुव राठी ने बनाई थी डिक्टेटरशिप के ऊपर। तो अगर उस वीडियो को देखें तो उसमें वो कुछ ऐसी बातें कहता है जिसको देखकर लगता है कि इंडिया शायद सच में डेमोक्रेसी को छोड़ करके डिक्टेटरशिप की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे कुछ बातें उसमें सही लगी थी। देखने वाली बात ये है कि ध्रुव राठी ने वैसे जो भी वीडियो बनाया था वो कई सारी जो फैक्ट्स है वो कई हद तक ठीक थे, जो उसने बताया था। प्रॉपर ये नहीं बोलूँगा सारे फैक्ट ठीक थे, बट बहुत सारे फैक्ट ध्रुव राठी की वीडियो में काफ़ी हद तक मतलब ठीक थे। ये मान सकते हैं कि शायद इंडिया डेमोक्रेसी को थोड़ा पीछे छोड़ रहा है और डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऑटोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर एक ही पार्टी को प्रॉपर सपोर्ट मतलब मिल रहा है। ऐसा जर्मनी में भी हुआ था। ऐसा जब हिटलर पावर में आया था तो हिटलर ने भी ऐसा ही किया था, हर तरफ अपने प्रोपेगेंडा लगाए थे, जनता उनके सपोर्ट में थी, उनको कोई डर नहीं था किसी चीज़ का, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी, वहाँ डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। तो इंडिया में ये होना एक बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इंडिया में ये चीज़ होना बहुत ही खतरनाक है। और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी यूथ को मिसलीड कर रही है, यानी कि उनके दिमाग में कुछ मतलब ऐसा ऐसा डाल रहे हैं फ़ोन के द्वारा, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया पे इतनी एड्स, इतने कैंपेन्स रन होते हैं बीजेपी के कि मतलब पूछो मत। हर आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, हर दूसरी तीसरी रील आपको दिख जाएगी बीजेपी की, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू उनके पास पैसा है ना, तो इसीलिए तो वो ये कर पा रहे हैं। तो अगर किसी पार्टी पे पैसा नहीं होता तो वो कैसे कर पाते? कांग्रेस है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कांग्रेस का। अगर कांग्रेस है, कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है तो वो अपनी एडवर्टाइजिंग करेंगे कहाँ से? बीजेपी के पास पैसा है इसलिए वो एडवर्टाइजिंग कर देते हैं अपनी। तो अब देखना ये है कि इस इलेक्शन में क्या होता है। बोल तो रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, लास्ट चुनाव है। कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं लास्ट चुनाव है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 पार सीट है, हम लोकतंत्र चेंज करेंगे। अब देखना ये है, मतलब संविधान चेंज करेंगे। देखना ये है कि इस बार कौन सी पार्टी जीतती है, और ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट
इस टाइम तो बीजेपी के ही ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, बट देखना ये है कि अब कौन सी पार्टी जीतती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, उस टॉपिक मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।